हम बात कर रहे थे इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन की। तो जैसे जैसे फीटल साइज बढ़ेगा, फीटस की एक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन इन केस ऑफ मैटरनल ब्लड बढ़ेगा, जिसकी वजह से अगेन देयर विल बी increased uterine contractility just to expel this fetus out of the uterus. And with this stress in the fetus, there will be release of fetal antigens and serotonin. इसकी वजह से क्या होगा? There will be release of collagenase and stoppage of blood supply to cotyledons. मैम थोड़ा साउंड बहुत धीरे आ रहा है। आवाज धीरे आ रही है जी। ओके। So, with the release of fetal antigens, there will be release of collagenase, and this collagenase, what will it do? It will degenerate the collagen associations of the cotyledons. This maternal caruncles with the fetal cotyledons, ये इसको separate करेगा release of collagen की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा? उसके जैसे जैसे धीरे धीरे वो separate होना शुरू होंगे, there will be stopping of blood supply to the cotyledons, जिसकी वजह से फर्दर जो है फीटल सेपरेशन दिस प्लेसेंटल सेपरेशन स्टार्ट होगा एंड यूट्रस की कंट्रैक्टिलिटी शुरू होगी, जिसकी वजह से फीटस जो है एक्सपेल होने के लिए तैयार करेगा यूट्रस को। और देयर विल बी न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर्स which are of two types, one is fetal and another maternal. तो fetal factors में क्या क्या आएगा? क्योंकि with this increased demands of the fetus which the fetus is which the placenta is unable to fulfill, there will be fetal stress, जिसकी वजह से as you all know cortisol is stress hormone. तो जो fetal adrenals हैं उससे there will be increased secretion as well as release of cortisol. There will be increase in ACTH by fetal pituitary, and there will be increase in corticotropin releasing hormone from the fetal hypothalamus, and there will be increase in endogenous opioids as well, which will be released as a response to the fetus stress. इसकी वजह से कुछ changes आएंगे, and there will be maternal these factors as well, जिसमें आएगा कि reversal of progesterone block, क्योंकि जैसे जैसे ये this uterine contraction increase होती है, there will be release of PGF2 alpha from the uterine endometrium, which will act on corpus luteum. ल्यूटियोलाइसिस होगी, ये सब आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, कैसे ल्यूटियोलाइसिस होती है, कैसे PGF2 alpha एक्ट करता है. So we are just applying that information or you can say knowledge here. तो प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक कैसे रिवर्सल होगा इसका? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की लाइसिस होगी, विद दिस लाइसिस प्रोजेस्टेरोन का जो है प्रोडक्शन वो कम हो जाएगा एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल्स विल स्टार्ट फॉलिंग. देयर विल बी रिलीज ऑफ रिलैक्सिन फ्रॉम द प्लेसेंटा as well as uterus, and it will cause relaxation of the this cervix. This is relaxation होगी, जो cervical block बना था during gestation, it will start liquefying. There will be release of placental estrogens as well. जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक हटेगा, ईस्ट्रोजन राइज होना शुरू हो जाएगा और साइटोकाइंस का रिलीज होगा. देयर विल बी रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड one very important this hormone which is oxytocin. It will also be released from the anterior pituitary of the posterior pituitary of the this maternal posterior pituitary. तो इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे कि जो भी प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट है वो एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और साथ में देयर विल बी रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट होंगी, और देयर विल बी फर्दर स्टिमुलेशन ऑफ cortisol release, there will be stimulation of ACTH release, there will be stimulation of secretion of ACTH, और प्लेसेंटल एस्ट्रोजेंस राइज होने से मायोमेट्रियम में कंट्रैक्शन स्टार्ट होंगी. साइटोकाइंस के रिलीज होने से डायलिटेशन ऑफ बर्थ कैनाल होगी, पहले लिक्विफेक्शन ऑफ सर्वाइकल प्लग होगी, जैसे जैसे लिक्विफेक्शन होगी जो सर्विक्स में कोलेजन फाइबर्स हैं
और उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, इट विल स्टार्ट टू एक्सपैंड, उसमें कंट्रैक्टिलिटी आ जाएगी, इलास्टिक लाइक प्रॉपर्टी यू कैन से। तो पीजी के रिलीज होने से यूट्राइन यूट्रस में कंट्रैक्शंस होंगी दिस इनिशिएट, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिलीज होने से देयर विल बी डायलेटेशन ऑफ सॉरी दिस you can say relaxation of or dilation of pelvic symphysis, sorry pubic symphysis, जो pubic bones उसकी symphysis जो है वो धीरे धीरे लूज पड़ेगी, and these processes will prepare the uterus and the pelvic bone to expand in such a manner so that the fully formed or fully grown fetus can be expelled out. Otherwise the opening will be very small and the fetus is comparatively larger in size. It won't come out unless until all these processes occur in a synchronized way. There will be softening of cervix, which, and it will also further stimulate smooth muscle contraction of the uterus. Or with this release of oxytocin as well, it will act on myometrium and myometrial contractions will be there. तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं ये सब सिंक्रोनस वे में काम करती हैं, और इन synergistically they act in such a way that the birth canal is formed. Birth canal means uterus in continuity with cervix, in continuity with vagina, and it will be expelled out. So जो ये सारे एंडोक्राइन चेंजेस हुए, इसकी वजह से मेजरली दो ही इवेंट्स होंगी. फर्स्ट देयर विल बी रिमूवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉक ऑन द मायोमेट्रियम. प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मायोमेट्रियम जो है वो एक क्वेश्चन स्टेज में रहती है. देयर वोंट बी एनी मायोमेट्रियल कंट्रैक्शंस ड्यूरिंग होल ऑफ द जेस्टेशन. लेकिन जैसे ही these hormonal changes occur, progesterone block हटेगा जैसे ही, तो myometrial contractions will begin, which will ultimately lead to expulsion of fetus along with the fetal membranes. And also with this endocrine changes, there will be increased reproductive tract secretions, particularly by cervix, जिसकी वजह से लिक्विडेशन ऑफ दिस सर्वाइकल प्लग होगी, और उसकी वजह से लुब्रिकेशन ऑफ द बर्थ कैनाल भी होगी, और एक्सपेंशन ऑफ द बर्थ कैनाल होगी, so that the fetus can be expelled out. So there are few roles that uterus and cervix they play when the pregnancy has to end and labor has to begin. So what happens is, during whole of the pregnancy, the uterus is in relaxed state and the cervix remains closed. But जैसे जैसे पार्चुरेशन अप्रोच होती है, ये स्टार्ट होनी है, तो उसके थोड़ी देर पहले, जिसको आप प्री लेबर स्टेज बोल सकते हो, उस स्टेज में धीरे धीरे ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस मायोमेट्रियल एक्साइटमेंट शुरू हो जाता है, और वहां से सर्वाइकल राइपनिंग शुरू हो जाती है. तो जैसे ही लेबर स्टार्ट होता है, तो यूट्रस बिकम्स कंट्रैक्टाइल, इट स्टार्ट्स कंट्रैक्टिंग, एंड cervix becomes dilated completely, or it will be enlarged in size, or you can say it will expand so as to make the birth canal open and to expel the fetus. तो जैसे ही पार्चुरेशन इनिशिएट होती है, उसकी वजह से यूट्रस में there will be production and release of, or you can say there will be production and release of oxytocin and PGF2 alpha in the body. तो ये दोनों ही जो है PGF2 अल्फा जो है कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करेगा, और ऑक्सीटोसिन जो है वो मायोमेट्रियम पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से दोनों की वजह से मायोमेट्रियल स्टिमुलेशन होगी और कंट्रैक्शंस होंगी एंड लेबर विल स्टार्ट. और सर्विक्स पे क्या इफेक्ट होगा विद इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन? देयर विल बी मायोमेट्रियल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स विल बी रिलीज्ड व्हिच विल बी कॉजिंग this I guess this is not visible, this is not clearly visible, but I am just speaking so you can understand. There will be production of contraction associated proteins and hormones, इसमें ऑक्सीटोसिन और PGF2 अल्फा के रिसेप्टर्स बढ़ेंगे, अप रेगुलेशन ऑफ दीज टू रिसेप्टर्स होगी, जिसकी वजह से फर्दर इनका एक्शन ऑन द रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स होगा,
जिसकी वजह से मायोमेट्रियल एक्टिवेशन होगी एंड द लेबर प्रोसेस विल फर्दर कंटिन्यू. So this is a flow chart diagram which depicts that how the various events they occur. So the major factor for initiation of parturition is fetal stress, as I have already explained. So with this fetal stress, there will be increased production of fetal ACTH, जिसकी वजह से there will be secretion and release of fetal cortisol. So fetal cortisol will act in majorly two manners. One, this placental progesterone decrease will be converted into aromatization process होगी, जिसकी वजह से placental progesterone जो है it will be converted into estradiol. So estradiol will cause increased secretions in the female tract, or you can say in the majorly in the cervix, और साथ में myometrial contractions will be increased. So these secretions of the female genital tract, they will cause lubrication of the birth canal, which will actually you can say aid with the expulsion of the fetus. और myometrial contractions की वजह से क्या होगा, further जैसे contractions हो रही हैं, the pressure inside the uterus will increase further, जिसकी वजह से और ज्यादा सर्वाइकल स्टिमुलेशन होगी, जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीटोसिन का और ज्यादा सिक्रेशन एंड रिलीज होगा, और मैक्सिमम प्रेशर जब होगा तो जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट के अंडर सर्वाइकल स्टिमुलेशन होती जाएगी, वैसे वैसे सर्विक्स और ज्यादा लूज होती जाएगी. विद दिस मायोमेट्रियल कंट्रैक्शंस, जो थोड़ी बहुत बर्थ कैनाल थोड़ी नैरो अगर रह भी गई होगी, इट विल फर्दर दिस यू कैन से रिलैक्स और फर्दर increase in size. So this reflects, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्टिमुलेशन हुई, मायोमेट्रियल कंट्रैक्शंस है, और जैसे जैसे फीटल एक्सपेल हो रहा है टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल, टुवर्ड्स सर्विक्स, इसकी वजह से और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा. So this effect is called as this reflex is called as Ferguson's reflex. FERGUSON''S. तो फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, कि जैसे जैसे मायोमेट्रियल कंट्रैक्शंस बढ़ेंगी, फीटस विल बी एक्सपेल्ड पुश्ड टुवर्ड्स द सर्विक्स, जिसकी वजह से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और सर्विक्स की और ज्यादा वो खुलती जाएगी. तो ये पूरी जो सिंक्रोनस वो है, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस है, दिस इज कॉल्ड एज फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स. और फीटल कॉर्टिसोल की वजह से PGF2 अल्फा रिलीज होगा, जो ल्यूटेलाइसिस भी करेगा और मायोमेट्रियल कंट्रैक्शंस को भी इंड्यूस करेगा और ज्यादा. ऑल्सो PGF2 अल्फा के इफेक्ट के अंडर there will be this production and release of relaxin hormone, which will act on the pelvic ligaments और उनकी रिलैक्सेशन करेगा. जैसे जैसे रिलैक्स होंगी pelvic ligaments, there will be stretching kind of this pelvic ligaments will be stretching, and it will further aid the birth process. So this is a pictorial depiction. This is a pictorial depiction which shows that how this myometrium and how this oxytocin is released from the posterior pituitary, and it acts on the uterus, which stimulates the myometrium, जिसकी वजह से fetus will be pushed towards the cervix, and cervix धीरे धीरे open होगी. इसकी वजह से एक positive feedback जाएगा spinal cord पे और hypothalamus पे, which will further you can say this increased production and release of oxytocin will be there. So it is a cyclic process. जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन ज्यादा एक्ट करेगा, वैसे वैसे सर्विक्स और स्टिमुलस भेजेगी, पॉजिटिव फीडबैक जाएगी हाइपोथैलेमस को, जहां से पिट्यूटरी को जाएगी, और पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा. So give me a moment.